इस साल 3 लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलने वाला है। पहला नाम है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। कांग्रेस के अग्रिम कतार के नेताओं में गिने जाने वाले प्रणब मुखर्जी पिछले साल आरएसएस के कार्यक्रम में जाने को लेकर भी सुर्खियों में रहे। दूसरा नाम है दिवंगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख का। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मोदी सरकार में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तीसरा नाम है बिरले कलाकार भूपेन हजारिका का। गीत संगीत की दुनिया में इनका बड़ा नाम है। असम का निवासी होने के कारण भूपेन असमिया संस्कृति और संगीत से भी जुड़े रहे हैं। इन 3 नामों की घोषणा हुई थी 25 जनवरी को और उसी दिन से मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत रत्न की घोषणा होने के तुरंत बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव ने ट्वीट किया कि भारत रत्न का नाम बदलकर जनेऊ रत्न रख देना चाहिए। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा क्योंकि अब तक जितने लोगों को भारत रत्न मिला है उसमें सबसे अधिक ब्राह्मण समुदाय के लोग ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने भी इस ओर इशारा करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने शासनकाल में 7 लोगों को भारत रत्न दिए, जिनमें से 6 ब्राह्मण हैं। जिन लोगों को अब तक भारत रत्न नहीं मिला उनमें ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, जयपाल सिंह मुंडा, ध्यानचंद कुशवाहा, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, दशरथ मांझी, मान्यवर कांसी राम प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर एक लिस्ट भी वायरल हो रही है जिसमें साल 1954 से लेकर साल 2019 तक के भारत रत्न से सम्मानित शख्सियतों का नाम लिखते हुए उनकी जाति और धर्म का जिक्र किया गया है। यह लिस्ट बताती है कि भारत में अब तक कुल 48 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, जिनमें 23 ब्राह्मण हैं। यानी भारत रत्न पाने वालों में 48% ब्राह्मण हैं। उधर तेजस्वी यादव सरीखे अन्य समाजवादी धारा के नेता बहुजनों को भारत रत्न से वंचित रखने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को बधाई। श्री राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसी राम जी को भारत रत्न अवश्य ही मिलना चाहिए। वंचित उपेक्षित समाज के उत्थान के लिए उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। किसी महापुरुष की विचारधारा, धर्म, जाति और वर्ग इसमें आड़े नहीं आना चाहिए। तेजस्वी की मांग वाजिब भी है। आखिर क्या वजह है कि लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और कांसीराम जैसे दलित पिछड़ों की अगुवाई करने वाले नेताओं को अब तक भारत रत्न से वंचित रखा गया है? क्या भारत सरकार ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के योगदान को भारत रत्न लायक नहीं समझती? सामाजिक न्याय के आरंभिक पक्षधरों में से एक, संविधान सभा के सदस्य और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा ने भारत के आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई लड़ी, क्या सरकार उसे भी भारत रत्न योग्य नहीं मानती? यह सवाल सिर्फ मोदी सरकार से नहीं है, पिछली सरकारों से भी है। दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले इन नेताओं को क्या सिर्फ इनकी जाति की वजह से आज तक भारत रत्न से वंचित रखा गया? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.